और जी हाँ। कभी आईईए ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अमेरिकन ने कभी नहीं कहा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ हैं। साहब, जो बाइडेन ने तो साफ कहा था द मोस्ट डेंजरस नेशन ऑन अर्थ इज पाकिस्तान। ये तो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जब कहा था ना। आपको ये और बात है कि आपको एक प्रेसिडेंट की बात को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं, दूसरे प्रेसिडेंट को आप अहमियत दे रहे हैं। इज गॉट वेरी अपसेट। अपनी मामूली स्टूडेंट से पूछा, भाई व्हाट डज इंडिया वांट? तो जो भी स्टूडेंट 2 महीने मेरी क्लास लेती है वो इमीडिएटली कह दिया इंडिया वांट्स टू बिकम विकसित भारत बाय 2047। अब इसे डिफरेंट थिंग के बनेंगे ना बनेंगे, एटलीस्ट गोल तो है ना। बट व्हाट डज इट वांट फॉर पाकिस्तान, वो जवाब नहीं है ना, कि उनका ऐसा कोई गोल नहीं है कि वी वांट टू बिकम एन अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी। 2047 तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना भाई, उनके भी 100 साल हो गए, तो 100 साल में वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं? नहीं तो हर गली में टेररिस्ट पैदा हो, ये उनका सपना है, तो वो करवा लेंगे उस चीज को most probably। तो पता नहीं क्या है। इट्स नॉट ए ग्लोबल नैरेटिव, इट्स जस्ट ए थॉट एक्सपेरिमेंट है। आप देखें ये इट इज, क्योंकि मेरे कमेंट्स के नीचे बहुत लोग इंडिया से आके लिखते रहते हैं, आप पाकिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान के बारे, हालांकि मैंने बलूचिस्तान पे 2-3 शोज किए हैं, बट दिस गाय डिड से दैट। और अगर आप जाके, ही वाज वेरी अपसेट अबाउट इट, बट रेफ्यूजीज के तो लेकर। और जो तीसरी बात उन्होंने, उनका पूरा स्ट्रैटेजी ये थी कि भाई पाकिस्तान, उनका जो मेन आर्ग्यूमेंट है पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, वो अच्छी होती है, ठीक है। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सारे के सारे पाकिस्तान में अगर जीडीपी अगर नॉर्मल होता ना, ऊपर नीचे नहीं होता, तो डिस्कंटेंट नहीं आता, समझे ना। हाँ, डिस्कंटेंट जब आता कि पड़ोसी बहुत अमीर है आपसे, विच ही डिडंट रियलाइज। क्योंकि मैंने कहा कि जो नॉर्थ के प्रोविंसेस है वो सारे के सारे प्रॉब्लमेटिक है, जो स्टेबिलिटी है वो पंजाब में है और सिंध में। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इंडिया से जो बॉर्डर लगते हैं वहां पे पीस है और जो अफगानिस्तान से जो बॉर्डर लगे हुए हैं वहां पे पीस नहीं है। दैट मीन्स दैट इंडिया इज नॉट डूइंग गड़बड़ इन पाकिस्तान। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही। तो उन्होंने वो बगैर सोचे वो बात कह दी, मुझे हंसी आ रही थी। मैं बोला अरे ये पॉइंट आई होप ही रियलाइजेस व्हाट ही इज सेइंग। क्योंकि मैंने कहा भाई आप तो गड़बड़ करते हो कश्मीर में, तो उन्होंने उसको डिफेंड किया कि हम नहीं करते, गड़बड़ नहीं हो सकता, इसलिए कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑलरेडी, ये कह रहे थे वो। दूसरी चीज ये है कि वो रिफ्यूजीज के लफ्ज पर बहुत चिढ़ गए। ये बात सही है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी थिंक टैंक और जाने माने विश्लेषक डॉक्टर कमर चीमा का एक हालिया बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन यानी सोवियत संघ की तरह टुकड़े होने और उसके परमाणु हथियारों को जब्त करने की बात उठी, तो डॉक्टर चीमा बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने गुस्से में कहा कि हमारे कभी टुकड़े नहीं होंगे, हमारा देश कोई आम देश नहीं है, इसे पाकिस्तान आर्मी चलाती है। अब चीमा साहब को गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी अपने देश के टुकड़े होते नहीं देखना चाहता। लेकिन एक न्यूट्रल और फैक्ट बेस्ड रिएक्शन के तौर पर हमें भावनाओं से हटकर वास्तविक आंकड़ों, डेटा और स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालनी होगी कि आखिर दुनिया ऐसी बातें क्यों कर रही है। किसी भी देश के बाल्कनाइजेशन या टूटने की शुरुआत उसकी खोखली अर्थव्यवस्था से होती है। साल 2025-2026 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का कुल बाहरी कर्ज, टोटल एक्सटर्नल डेट, रिकॉर्ड $130 अरब, अराउंड $130 बिलियन के पार पहुंच चुका है। उनकी केंद्रीय बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अक्सर बेहद निचले स्तर यानी $8 से $9 अरब के आसपास झूलता रहता है, जो बमुश्किल कुछ हफ्तों की इंपोर्ट आयात के लिए काफी है। मुद्रास्फीति पिछले 2 सालों से 20% से 25% के बीच बनी हुई है, जिससे आम जनता के लिए आटा, बिजली और पेट्रोल खरीदना दूभर हो चुका है। जब किसी देश में आर्थिक असमानता इतनी बढ़ जाती है तो आंतरिक विद्रोह शुरू होता है। आज बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के हमले इस बात का सबूत है कि आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह चरमरा चुकी है। केवल ये कह देना कि आर्मी देश चलाती है काफी नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि 1971 में भी आर्मी ही देश चला रही थी, फिर भी बांग्लादेश अलग हो गया। अगर अलग हुए तो वो इलाका कैन बिकम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर, पख्तून इस्लामिक कैलिफेट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पंजाब, सिंधुस्तान और सल्तनत ऑफ बलूचिस्तान। तो वो कह रहे हैं कि ये अजीब कैसे नाम है। अरे भाई आप इतना नाम से क्यों चुन रहे हैं? पाकिस्तान का खुद नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन सबसे अमीर प्रोविंस सिंध है। सो दिस इज काउंटर इंट्यूटिव। अगर आप किसी से भी रैंडम बंदे से पूछे पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा कौन सा है, वो पंजाब कहेंगे। मैं ये शो करने से पहले आई स्पोक टू 2 or 3 पाकिस्तानीज
और उन तीनों ने मुझे कहा कि पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा पंजाब है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि एक तो कराची के वजह से सिंध इज रिच, कराची पोर्ट भी वहीं पर है और पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स कराची में है, वो पंजाब में नहीं। तो सीईओज वगैरह कराची में रहते हैं, दैट्स व्हाई द पर कैपिटा अगर आप देखें कराची की 2300 है और पंजाब की इज अराउंड 1700, तो कराची इज रिचर देयर। तो ये एक मेरे लिए इट वाज एन इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन कि सिंध इज रिच। और अगर आप ये जो लास्ट कॉलम है उसमें देखें आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन, पंजाब और सिंध तकरीबन 90% के करीब कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, 90% के ऊपर, और उनकी बाकी दूसरे स्टेट्स के कुछ भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप जीडीपी पर कैपिटा देखते हैं दूसरे जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान वगैरह, ये एग्जैक्टली बिहार की तरह है। इकोनॉमिकली दे आर एट द सेम लेवल ऑफ बिहार, जो शायद भारत का सबसे गरीब स्टेट है। तो पाकिस्तान के 4 आउट ऑफ 6 स्टेट्स आर एज पुअर एज इंडियाज पुअरेस्ट स्टेट। तो ये दिस इज द रीजन व्हाई इन प्रोविंसेस में अपोजिशन है ना, कि ये गरीब हैं। और आप कश्मीर को देखें तो यू विल गेट अ शॉक। ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है अगर आप उसमें देखें वो लिटरेसी फिगर्स है, तो पंजाब की लिटरेसी 68 है, जो सिंध है वो पाकिस्तान का सबसे अमीर प्रोविंस है लेकिन उसका लिटरेसी लेवल इज सेकंड लोएस्ट। बलूचिस्तान का 49 है, इनका 58% है। सोचिए आप, 42% इलिटरेट है और ये आपका सबसे अमीर प्रोविंस है। और अगर आप कश्मीर को देखें, आजाद कश्मीर, और यहाँ पे 70% के ऊपर है लिटरेसी लेवल्स। तो यू हैव दिस वेरी स्ट्रेंज लोग, पैसे वाले लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे लोग गरीब हैं। सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिसहार्मोनी इन द स्टेट। तो मैंने कहा कि इस वजह से पाकिस्तान के फ्रैक्चर होने के चांसेस है, बिकॉज पीपल आर सो इल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोविंस इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हैज आर्मी हैज एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर ए सिमिलर पॉसिबिलिटीज, और उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए उन्होंने कोर कमांडर बिठा के रखे हुए हैं हर प्रोविंस में। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन फौज नहीं है तेलंगाना में हैदराबाद कोर कमांडर नहीं है कोई, या आपको इंडोर का कोर कमांडर नहीं मिलेगा कि अरे अगर इंडोर अलग होने की कोशिश करा तो हम रोक लेंगे। बट पाकिस्तान हैज दैट कंटिजेंसी प्लान, आई थिंक एटलीस्ट मुझे वो पाकिस्तानी एनालिस्ट ने ट्राई टू एक्सप्लेन के ये नहीं हो सकता इसलिए कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑलरेडी, ये कह रहे थे वो। दूसरी चीज ये है कि वो रिफ्यूजीज के लफ्ज पर बहुत चिढ़ गए। ये बात सही है। तो देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी टुकड़े हो रहे किसी मुल्क के, तो वायलेंस होगा, कैसा नहीं होगा। ऑलरेडी वायलेंस हो रहा है बलूचिस्तान में, राइट। यू कैन सी वायलेंस इन खैबर पख्तूनख्वा। वो लोग आके इस्लामाबाद, कराची में टेररिज्म कर रहे हैं, तो द वायलेंस इज ऑलरेडी देयर। अगर वायलेंस ये हद तक पहुंच जाता है कि मुल्क अलग हो रहे हैं, देयर विल बी रेफ्यूजीज। और कहाँ भागेंगे, तो कहाँ भागेंगे, या तो इंडिया की तरफ भागोगे या अफगानिस्तान की तरफ भागोगे। और जी कभी आईईए ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अमेरिकन ने कभी नहीं कहा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ हैं। सब जो बाइडेन ने तो साफ कहा था द मोस्ट डेंजरस नेशन ऑन अर्थ इज पाकिस्तान। ये तो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जब कहा था ना। आपको ये और बात है कि आपको एक प्रेसिडेंट की बात को आप अहमियत नहीं दे रहे हैं, दूसरे प्रेसिडेंट को आप अहमियत दे रहे हैं, बट दिस गाय डिड से दैट। और अगर आप जाके पहले तो ये मैप रहने दे, तो पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडियन समझ रहे हैं कि जो हिस्से पाकिस्तान से टूटेंगे वो सीधा आ जाएंगे, इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे और सब हिंदू बन जाएंगे, वो तो होने वाला नहीं है। दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। वो और अगर आ भी जाते हैं तो इंडिया का मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर इंडिया में। फिर वो शायद बीजेपी शायद इलेक्शन ही ना जीते अगर पाकिस्तान से लाखों मुसलमान इंडिया में आ जाए। बट अगर हाइपोथेटिकली अगर ये डिस्टेबलाइजेशन हो, इट विल बी मैसिव वॉर लाइक सिचुएशन जिसमें हजारों करोड़ों रेफ्यूजीज होंगे, जो दोनों मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया ही आएंगे। एंड इंडिया विल नॉट बी एबल टू से वी विल नॉट टेक रेफ्यूजीज फ्रॉम अ वॉर जोन। मतलब इंडिया का इंटरनेशनल स्टैचर बहुत गिर जाएगा इफ दे रिफ्यूज टू टेक रेफ्यूजीज। बट ये जो मैप है, ये देखने के बाद आई हैड नॉट रियलाइज्ड कि आप देखिए कि सिंध इज रिचर देन पंजाब। तो अगर आप पर कैपिटा के अगर हाइपोथेटिकली ये हो सकता है, बट आई मस्ट आल्सो से कि ये मेरा व्यू है कि आपकी डोमेस्टिक गवर्नेंस इज नॉट ऑन पार। यस, इसमें कोई शक की बात नहीं है।
एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर ले मेरे साथ, अगर नहीं तो मैं कल करके बता देता हूँ Yes. कि आप पाकिस्तान बांग्लादेश को कंपेयर कर लें 1972 में, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, आबादी को ले लें, जीडीपी पर कैपिटा को ले लें, और डोमेस्टिक पीस और हार्मनी को ले लें, आप यू विल सी द डिफरेंस इन, मतलब आपका आबादी बढ़ते जा रही है, आपकी इकोनॉमी नीचे जाते जा रही है। टू सच करेंसी $33 बिलियन अमेरिका से मिल गए थे इन द अर्ली डेज। सो दे आर नॉट गेटिंग फॉरेन ग्रांट्स टू ग्रो, बट द डिफरेंस इज गवर्नेंस। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आई मीन पीपल कैन नॉट डिनाई कि देयर इज बेटर गवर्नेंस इन बांग्लादेश देन इन पाकिस्तान। दैट इज व्हाई they are growing faster and they are better off. So that is the point. Or the second point is कि आपका मुल्क एटलीस्ट रिलीजियसली होमोजेनस है, एथनिकली होमोजेनस नहीं भी है, तो रिलीजियसली तो ठीक है, बलूचिस्तान अलग, पख्तून वाले अलग, पठान अलग, पंजाबी अलग हैं, पर रिलीजियसली होमोजेनस है। उसके बावजूद इतनी ज़्यादा आपके पास डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस है, विच इज़ नॉट a sign again of good governance. He was very upset about it, but refugees के तो लेकर। और जो तीसरी बात उन्होंने, उनका पूरा स्ट्रैटेजी ये थी कि भाई पाकिस्तान, उनका जो मेन आर्गुमेंट है, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, वो ये होने नहीं देगा, पाकिस्तान की फौज बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात ये, जो करंट प्रॉब्लम्स है वो अफगानिस्तान पे ब्लेम कर दिया उन्होंने सारे के सारे, कि हमारा इतना बॉर्डर। हालांकि मैंने अफगानिस्तान पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। आई एम नॉट ब्लेमिंग अफगानिस्तान। मैं तो फर्मली कहता हूं कि दिस इज मिस गवर्नेंस एट होम। देखिए, अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी होती, ठीक है, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सारे के सारे पाकिस्तान में अगर जीडीपी अगर नॉर्मल होता ना, ऊपर नीचे नहीं होता, तो डिस्कंटेंट नहीं आता, समझे ना? हाँ, डिस्कंटेंट जब आता कि पड़ोसी बहुत अमीर है आपसे। तो चाय की मीटिंग वगैरह कुछ ही, आईएसआई के जनरल आए थे तालिबान से मिलने, हकीकी आजादी, हाँ, इस तरह के लफ्ज। जी हाँ। सो पाकिस्तान in many ways have helped Taliban take over Afghanistan. तो अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारा 2700 कितना लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, हमने उसको कंट्रोल कर दिया, बट अफगानिस्तान इज नॉट। तो ही इज सेइंग कि पाकिस्तान में जो केओस है, इट्स कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। और उन्होंने बातों बातों में एक बात इंटरेस्टिंग कह दी, विच ही डिडंट रियलाइज, क्योंकि मैंने कहा कि जो नॉर्थ के प्रोविंसेस है वो सारे के सारे प्रॉब्लमेटिक है, जो स्टेबिलिटी है वो पंजाब में है और सिंध में। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इंडिया से जो बॉर्डर लगते हैं वहां पे पीस है और जो अफगानिस्तान से जो बॉर्डर लगे हुए हैं वहां पे पीस नहीं है। दैट मीन्स दैट इंडिया इज नॉट डूइंग गड़बड़ इन पाकिस्तान। सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही। तो उन्होंने वो बगैर सोचे वो बात कह दी, मुझे हंसी आ रही थी। मैं बोला अरे ये पॉइंट, आई होप ही रियलाइजेस व्हाट ही इज सेइंग, क्योंकि मैंने कहा भाई आप तो गड़बड़ करते हो कश्मीर में, तो उन्होंने उसको डिफेंड किया कि हम नहीं करते गड़बड़, हाँ हमारी हिस्ट्री है, वी हैव डन दिस इन द पास्ट, बट अब नहीं करते। देखो 6 महीने में एक बार करते एक बार होता है, बट इट इज हमारे पास तो रोज होता है। दैट वाज हिज पॉइंट, बट ही वाज ब्लेमिंग अफगानिस्तान फॉर इट। तो अनपढ़ औरतों के बच्चे पैदा होंगे और बड़े होंगे, और सोचे आप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अफगान born to women who have not even been to school, who have not gone out of the house, कैसे होंगे? So God, मतलब फ्यूचर भी सोच के अफगान का डर होता है। बट आई थिंक कि ये आर्ग्यूमेंट अगर पाकिस्तान मेंटेन करते रहा कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान, देन दे विल नॉट फिक्स डोमेस्टिक प्रॉब्लम। देखिए फॉर एग्जांपल जो कश्मीर में प्रॉब्लम चल रहा है, कश्मीर में 2-3 चीजों की इश्यूज थे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज थी कि आपने रेफ्यूजीज को इतने सीटें क्यों दी हुई, डिसप्रोपोर्शनल अमाउंट, जो इंडियन कश्मीर से जो गए पाकिस्तान, उनकी सीटें ज्यादा हैं डिसप्रोपोर्शनल, और वो जाके भी कई साल हो गए, तो अभी भी उनको क्यों कोटा है? दैट इज द आर्ग्यूमेंट। और वो दे कैन फिक्स दैट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने अपनी जियोपॉलिटिक्स के वजह से उस इलाके को एज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी किया। हालांकि अगर 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर का जो आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया, they could have also responded by making Kashmir the 5th province of Pakistan constitutionally. तो उन्होंने अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ कश्मीर को फॉरेन पॉलिसी के अंडर रखा हुआ है। सो इट इज नॉट ए डोमेस्टिक इशू। आप उनके लिए वो नहीं कर रहे। तो मैं ये मेरा पॉइंट, बट
जो फ्रीडम है, सी देयर इज अ कॉस्ट टू मी। फॉर एग्जांपल, मैं तो अपनी पहली किताब का नाम है जिहाद फॉर जेरूसलम, मेरी फर्स्ट बुक जो 2002 से, आई हैव बीन ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ इजराइल। तो यस, देयर इज अ कॉस्ट टू पे। भाई आपके पास जो कॉस्ट है वो इंडिया की तरह नहीं है कि दूसरे दिन ईडी आ रहा है, आपकी दुकान बंद कर रहा है या आपको जेल में डाल रहे हैं और 6 साल तक आपको बेल नहीं हो रही है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। पाकिस्तान में तो गायब हो जाते हैं लोग, पता ही नहीं चलता। वैसा कुछ नहीं है। ये होता है कि फॉर एग्जांपल बिकॉज अमेरिका, मैं डेलावेयर में रहता हूँ, हमारे बाइडेन ने मुझे कभी सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी पे टेस्टिफाई करने नहीं बुलाया, क्योंकि फ्रॉम द मिडल आई मतलब प्रेसिडेंट बुश ने मुझे तोहफा दिया। सो दैट्स नॉट द पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू, ठीक है। दे डिसएग्री विद मी, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स हैं, बट दे वैल्यू द फ्रीडम ऑफ स्पीच ना। तो उनका अमेरिका से कंपेयर करना फॉर सिक्योरिटी स्टेट का, इट्स नॉट द सेम थिंग, ठीक है। और लाइक कि पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन तो सेंसिटिव है इस मामले में पाकिस्तानी बिकॉज ऑफ बांग्लादेश, कि एक बार हो चुका है। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक ही गॉट वरीड कि मैंने न्यूक्लियर वेपन्स का मुद्दा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बिकॉज आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन, मैं ऐसा एंटी पाकिस्तान नैरेटिव क्रिएट नहीं कर रहा था। वो मैंने कह दिया कि अगर वहां पे इंस्टेबिलिटी आई तो सारी दुनिया के मुल्क नर्वस हो जाएंगे ना, भाई यहाँ पे 200 न्यूक्लियर वेपन्स ये कहाँ जा रहे हैं। दे विल बी वेरी वरीड अबाउट इट, राइट, स्पेशली अगर सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाता है तो। बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, आई थिंक गॉट वेरी अपसेट। अपनी मामूली स्टूडेंट से पूछा, भाई व्हाट डज इंडिया वांट, तो जो भी स्टूडेंट 2 महीने मेरी क्लास लेती है वो इमीडिएटली कह दिया इंडिया वांट्स टू बिकम विकसित भारत बाय 2047। अब इट्स अ डिफरेंट थिंग के बनेंगे ना बनेंगे, एटलीस्ट गोल तो है ना। बट व्हाट डज इट वांट फॉर पाकिस्तान, वो जवाब नहीं है ना, कि उनका ऐसा कोई गोल नहीं है कि वी वांट टू बिकम एन अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी। 2047 तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना भाई, उनके भी 100 साल हो गए, तो 100 साल में वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं। नहीं तो हर गली में टेररिस्ट पैदा हो, ये उनका सपना है, तो वो करवा लेंगे उस चीज को। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, लश्कर तैयबा वॉज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कंट्रीज, पाकिस्तान ने खुद उनको सजा दी हुई है, हाफिज सईद को, राइट। ये और बात है, राम रहीम की तरह वो भी छुट्टी पे ज्यादा रहते हैं, जेल में कम रहते हैं, राइट। पता नहीं क्या है, इट्स नॉट अ ग्लोबल नैरेटिव, इट्स जस्ट अ थॉट एक्सपेरिमेंट है। आप देखें ये इट इज, क्योंकि मेरे कमेंट्स के नीचे बहुत लोग इंडिया से आके लिखते रहते हैं, आप पाकिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान के बारे, हालांकि मैंने बलूचिस्तान पे 2-3 शोज किए हैं। आई हैव डन शो ऑन गिलगिट बल्तिस्तान, आई हैव डन ऑन द करंट प्रोटेस्ट, वो तो देखे नहीं, बट आई थॉट के ठीक है, क्योंकि बिकॉज आई ऑल्सो थिंक कि जो इंडियन समझते हैं जो होगा, 2-3 चीजें वो सोच रहे हैं कि ये सारे के सारे इंडिया आके मिल जाएंगे, इंडिया की टेरिटरी बढ़ जाएगी, अखंड भारत हो जाएगा, ये सब हिंदू बन जाएंगे, वो सब कुछ नहीं होने वाला। आपके मुल्क में 100 मिलियन और एक्स्ट्रा मुसलमान आ जाएंगे अगर ये होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर 5 मुल्क बन गए तो यूएन में और 5 वोट आपके खिलाफ हो जाएंगे, इंस्टेड ऑफ 1 देयर विल बी 5 एक्स्ट्रा वोट्स। ओआईसी 60 ने क्या बिगाड़ लिया था, ये 5 और घुस जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। नो, बट व्हाटएवर इट इज, देयर विल बी 5 डिफरेंट पीपल रेजिंग इश्यूज आउट देयर। तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स हो सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। और अगर केओस हो जाता है, जो मैंने कहा कि पीसफुल डिसइंटीग्रेशन हो ना, अगर केओटिक डिसइंटीग्रेशन होगा तो द रेफ्यूजीज विल बी अ ह्यूज क्राइसिस। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो ऐसे हैं कि इट कैन हैव अ ह्यूज इंप्लीकेशंस। आपके बॉर्डर स्टेट्स आर आल्सो प्रॉब्लमैटिक, कश्मीर और पंजाब। So it is not a good idea for anybody. It is not a good idea for India. It is not a good idea for Pakistan or for Afghanistan, for something इतना ड्रास्टिक हो उस इलाके में। हाँ, ये बात तो सही है कि इतना ड्रास्टिक हो तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, नो डाउट अबाउट इट। ये एक ब्लडशेड होगा, लेकिन पाकिस्तान में इस समय सूरत हाल तो यही है। इस समय सूरत हाल क्या है, तो क्या बलूचिस्तान एक रेबल स्टेट नहीं बन चुका है? अगर चीमा साहब बोलना चाहे तो मैं मान लूंगा, So देखिए, 2 साल पहले people were talking about civil war in Manipur. अब खामोश हो गया। हाँ। But then it has been, Balochistan has been going on for more than 40 years. If they do the right governance, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, if they do governance, अगर वो ठीक ठाक करें, बैठे उनके साथ, उनके क्या agreements हैं, उसको डील करें। There are a few 4-5 चीजें हैं, डिसअपीयरेंस पे एक इश्यू है,
पब्लिक का कि हस्बैंड हमारे गायब हो चुके हैं, तो रिजॉल्व दोज इश्यूज। जो जिंदा है उनको छोड़ दें, जो मर गए उनकी खबरें दे दें इनको, इट विल हैव अ कूलिंग इफेक्ट। सो वॉट एवर इट इज दे कैन रिजॉल्व दोज इश्यूज। बट अब मुझे लगता है कि द आर्मी इज काइंड ऑफ थिंकिंग कि हम इसको दबा देंगे, जैसा यही मुशर्रफ ने भी सोचा था, यही मुशर्रफ ने भी सोचा था, बात नहीं की थी उन्होंने। बट देयर इज आल्सो अ सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट होता ना टर्की, तो इतना ऑपोजिशन नहीं होता। द मोमेंट दे एलिमिनेटेड कर्डिश लैंग्वेज और उसको दबाने की कोशिश की, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू होमोजेनाइज टर्की, देन दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर देमसेल्व्स। तो आई थिंक के in the long run neither Pakistan will benefit nor will Balochistan benefit from this tension. Right. हिंदू हैं? क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिंदू हैं? क्या शिया हिंदू हैं? क्या अहमदी हिंदू हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा के हिंदू हैं? ये सोचना बहुत जरूरी है। तो अपने मिशन में टू नेशन थ्योरी, सवाल का तो जवाब मिल गया था ना in 71। हाँ, 71 में क्या बंगाली हिंदू थे? नहीं। तो they said they proved कि ethnicity is more important than religion ना। हाँ, नहीं, लेकिन उनके पास भी वही शिकायत थी, जुबान उनकी दबाई गई, उनकी कल्चर। अगर आपको क्या मार जाता, पाकिस्तान का क्या चला जाता अगर वो बंगाली बोलते, खुद तो पंजाबी बोलते, उर्दू नेशनल लैंग्वेज बना रखे हो। इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रेंज लॉजिक, राइट? सो इफ दे हैड अलाउड बांग्लादेशीज टू हैव कल्चरल ऑटोनॉमी, और अगर आप अपने आप को डेमोक्रेसी समझते हो, उनको डर था डेमोग्राफिक कि बंगाली बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर, व्हिच दैट वाज देयर प्रॉब्लम। हाँ, फिर हम इधर हम उधर, ये नारा तो भुट्टो ने लगाया था ना, हम इधर तुम उधर हम इधर, तो हो गया। फिर अब शिकायत ना करें। तो ये मैं आपसे सवाल, मैं अगर आपसे पूछा कि व्हाट डज पाकिस्तान वांट, आप क्या जवाब दोगे? पाकिस्तान वांट्स टू बिकम द चीफ टेररिस्ट। पाकिस्तान वांट्स कश्मीर। दैट इज द आंसर। अब आते हैं दूसरे और सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, परमाणु मुक्त पाकिस्तान, न्यूक्लियर फ्री पाकिस्तान। डॉक्टर कमर चीमा का ये दावा कि सेना देश को एकजुट रखेगी, असल में उनके परमाणु हथियारों को लेकर वैश्विक चिंता को और बढ़ा देता है। दुनिया के थिंक टैंक्स और खासकर अमेरिका व पश्चिमी देशों को डर इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान किसी पर परमाणु हमला कर देगा। डर इस बात का है कि यदि आर्थिक रूप से कंगाल होने के बाद देश में गृहयुद्ध जैसी हालात बनती हैं, तो इनकी 165 से 170 परमाणु वॉरहेड्स यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स कहीं अलकायदा, ISIS या TTP जैसी खतरनाक आतंकी संगठनों के हाथों में ना पड़ जाएं। वैश्विक स्तर पर परमाणु सुरक्षा को मापने वाली न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव यानी NTI इंडेक्स में पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा रैंकिंग हमेशा चिंताजनक रही है। जब देश का डिफेंस बजट, जो कि उनके टोटल बजट का लगभग 15% से 18% खा जाता है, उनकी डूबती अर्थव्यवस्था पर बोझ बनने लगता है, तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इकोनॉमिक बेलआउट यानी IMF लोन के बदले परमाणु कार्यक्रम को फ्रीज करने या उसकी निगरानी बढ़ाने की शर्तें सामने रखने लगती हैं। हाल ही में IMF के कड़ी बेलआउट पैकेजों ने ये साबित कर दिया है कि वित्तीय संप्रभुता यानी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी खोने के बाद देश अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले पाता। चीमा साहब का ये कहना कि हमारा देश पाक आर्मी चलाती है, असल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है, ताकत नहीं। इसी राजनीति विज्ञान में हाइब्रिड रेजीम या डीप स्टेट कहा जाता है। जब एक लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार की बजाय सेना पर्दे के पीछे से सरकार, न्यायपालिका और व्यापार यानी मिलबस को नियंत्रित करती है, तो विदेशी निवेशक यानी FDI वहां पैर रखने से कतराते हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI गिरकर $1 अरब से भी कम रह गया है, जबकि भारत में ये सालाना 70-80 अरब डॉलर को छू रहा है। निष्कर्ष, डॉक्टर कमर चीमा का गुस्सा उनकी देशभक्ति दिखा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि सेना बंदूक के दम पर कुछ समय के लिए व्यवस्था तो संभाल सकती है, लेकिन कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था, आंतरिक गृहयुद्ध और वैश्विक अलगाव यानी ग्लोबल आइसोलेशन से देश को नहीं बचा सकती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केवल सेना की भरोसे पाकिस्तान अपने अस्तित्व को बचा पाएगा या उसे अपनी नीतियां बदलनी होंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।